हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु के मधुर नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप सब प्रभु में निरंतर अद्भुत तरीके से बहुत सी बातों को सीख रहे हैं। मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आप परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं। प्रिय, आज एक और वचन को लेकर मैं आपके साथ आई हूँ और एक सवाल मेरे पास है कि क्या परमेश्वर इतिहास की बातों को या पुरानी बातों को याद रखते हैं। कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है कि परमेश्वर पिछली सारी बातों को, हमारे सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देते हैं। हम हमारी पुरानी बातों को याद नहीं रखते, पर जो भलाई हम करते हैं उसे परमेश्वर जरूर याद रखते हैं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जो कुछ तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे भी। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो कुछ भलाई आप किसी के लिए करते हैं उसे वो कभी नहीं भूलता और एक करेक्ट समय पर उस भलाई के बदले वो आपके लिए भलाई उत्पन्न करता है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए एस्तर की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 21 से लेकर 23 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन्हीं दिनों में जब मॉर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शर्यश्र से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। हम यहाँ एक करेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है मॉर्दके, और हम सबने कई बार रानी एस्तर के बारे में सुना है। मॉर्दके रानी एस्तर का चचेरा भाई था, और जिस राजा के विषय में यहाँ बात हो रही है, जिस पर 2 व्यक्तियों ने राजा के ऊपर हाथ चलाने की बात की है, वो राजा इस मॉर्दके की बहन का पति था। और लिखा है कि ये बात मॉर्दके को मालूम हुई जब 2 व्यक्ति जो राजा के यहाँ पर काम किया करते थे, उन दोनों ने राजा की किसी बात के वजह से राजा से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति करी। तब ये बात मॉर्दके को मालूम हुई, और आगे लिखा है, और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर ने मॉर्दके का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और ये वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। हालेलुया। प्रियो, जो भलाई मॉर्दके ने राजा को यह बताकर की थी कि तेरे ही राज्य के 2 लोग तुझ पर हाथ चलाने की युक्ति कर रहे हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने की युक्ति कर रहे हैं, जब राजा को ये बात चली तो उसने उन दोनों व्यक्तियों को मरवा डाला। और ये जो कुछ भी हुआ था, ये सारी बातें इतिहास की पुस्तक में लिख ली गई। उस समय मॉर्दके को कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया, कुछ भी रिवॉर्ड उसको नहीं दिया गया, पर आपको मालूम एक समय आया फ्यूचर में जब मॉर्दके को उस बात के बदले, उस भलाई के बदले जो मॉर्दके ने राजा के प्रति की थी, उसे सच्चाई को बताकर, उसको बताकर कि कुछ लोग हैं जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उस भलाई के बदले परमेश्वर ने फ्यूचर में उसके साथ भलाई की। हालेलुया। प्रियो, जब हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं, एस्तर की पुस्तक को जब हम आगे पढ़ते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि मॉर्दके से एक व्यक्ति था जिसका नाम था हामान। वो बहुत चिढ़ा करता था क्योंकि मॉर्दके कभी भी हामान को दंडवत नहीं किया करता था, और जो राजा है और जो हामान है, ये दोनों बहुत करीब थे। जो हामान था वो राजा के बहुत करीब हुआ करता था, और ये बात हामान को कि मॉर्दके राजा के आदेश के बाद भी मुझे दंडवत नहीं करता है, मेरे सामने नहीं झुकता, उसे ये बात बहुत बुरी लगती थी। और उसने एक दिन इस बात से चिढ़कर ये ठाना कि वो मॉर्दके को और उसकी पूरी जाति को नुकसान पहुंचाएगा, और उसने राजा को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर कि मॉर्दके और उसकी पूरी जाति को नुकसान पहुंचाया जाए, उसने एक ऑर्डर निकलवा दिया कि जितने भी इस जाति के लोग हैं, यानी कि यहूदी जाति के लोग हैं, सबको मरवा दिया जाए। और जब ये बात मॉर्दके को पता चली, क्योंकि राजा नहीं जानता था कि मॉर्दके भी उस जाति में आता है, राजा को नहीं मालूम थी ये सारी बातें, और राजा ने जाने अनजाने में इस काम को किया था हामान से इन्फ्लुएंस होकर। मैं आपसे आज बताना चाहती हूँ, जब आप भलाई करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे चिढ़ेंगे, जो आपके विरोध में बातें करेंगे, पर आप परमेश्वर के साथ जब भलाई करते रहेंगे, जब आप उसके साथ ईमानदारी से चलेंगे, परमेश्वर करेक्ट टाइम पर आपको उस विपत्ति से निकालेंगे। हामान ने कोशिश करी कि मॉर्दके और उसके राज्य के लोगों का नाश हो जाए, पर आपको मालूम, जब ये ऑर्डर निकाल दिया गया, उसके कुछ दिन बाद जब हम एस्तर की पुस्तक और उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तब वहां लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई,
इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक, अर्थात वही इतिहास की पुस्तक जिसमें मोर्दके के भलाई का काम लिखा गया था, वो लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा शर्येश्वर के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। हालेलुया। अब जब वो पुस्तक उसके सामने लाई गई, पता है क्यों लाई गई? क्योंकि राजा को नींद नहीं आ रही थी। परमेश्वर जानते हैं कि किस वक्त आपके लिए, किस व्यक्ति से आपके लिए भलाई उत्पन्न करनी है। राजा भूल चुका था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। हो सकता था कि वो आराम से सोता रहता और यहूदी नाश हो जाते, पर क्योंकि जो मोर्दके है वो उसने भलाई करी थी, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था, इसलिए परमेश्वर ने उस राजा को नींद नहीं आने दी और वो इतिहास की पुस्तक उसके सामने लाई गई, पढ़ी गई और वही वृत्तांत उसके सामने आया। हालेलुया। कितनी ही अद्भुत बात है ये कि इतनी बड़ी पुस्तक में से वही वृत्तांत उसको पढ़ के सुनाया गया। और राजा ने तुरंत पूछा कि मोर्दके की इस बात के विषय में क्या उसके साथ भलाई की गई है, क्या प्रतिष्ठा उसकी की गई। तब जो राजा के सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? और आंगन में हामान, वही व्यक्ति जो मोर्दके के खिलाफ था, जो उसने मोर्दके के खिलाफ और उसकी पूरी जाति के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वही व्यक्ति आंगन में टहल रहा था। और हामान को राजा के पास बुलाया गया। राजा ने पूछा, हामान तो मुझे बता, अगर किसी व्यक्ति को राजा प्रतिष्ठित करना चाहे तो वो उसके लिए क्या करे? हामान ने सोचा कि ओ राजा शायद मेरे बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि मैं ही राजा के इतने करीब हूँ, शायद वो मेरी प्रतिष्ठा करवाना चाहता है। और इसलिए हामान ने सारी बेस्ट से बेस्ट चीजें बताई कि उसे अच्छा वस्त्र पहनाया जाए, उसे घोड़ों पर सवार करा जाए, पूरे शहर में उसे घुमाया जाए और सब उसकी जय जयकार करे। और बहुत कुछ उसने बताया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये सारी चीजें राजा मेरे साथ करने पर है। और जब सारी बातें हामान राजा को बता चुका, राजा ने कहा, जा, जैसा तूने कहा है वैसा ही सब कुछ किसके लेकर? मोर्दके के लेकर। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर आपके साथ है और जब आपने लोगों के साथ भलाई की है, हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके साथ कुछ भी बुरा होने दे। वो करेक्ट टाइम पर आपको बचाएगा, इसलिए अपनी भलाई को करते रहें। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्यों भलाई करें, सबका भला करने के बाद भी हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है, पर नहीं। जब आप निरंतर भलाई करते रहेंगे, कोई देखे या ना देखे, कोई मनुष्य उस बात को नोटिस करे या ना करे, पर एक है जो सब कुछ देखता है, जिसकी नजरें हर एक बात पर लगी रहती है और वो करेक्ट टाइम पर हमें ब्लेस करना जानता है। वो करेक्ट टाइम पर हमें हर विपत्ति से, जो हमारे दुश्मन हमारे लिए तैयार करते हैं, उससे हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने मोर्दके को और उसके पूरे राज्य को रानी एस्तर के द्वारा और मोर्दके के द्वारा छुड़ाया। राजा का हृदय परिवर्तित हुआ, है ना। जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर हामान अपने लिए चाहता था और वो मोर्दके का नुकसान करना चाहता था, वो भलाई नहीं करना चाहता था वरन बुराई करना चाहता था, वही ऑनर परमेश्वर ने मोर्दके को दिलाया, क्योंकि मोर्दके ने भलाई करी थी, मोर्दके ने किसी की हानि नहीं की थी। सिमिलरली, जब आप लोगों की भलाई करेंगे, जब आप अच्छे कामों को करेंगे, परमेश्वर करेक्ट टाइम पर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जो कुछ तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे भी। अगर आज आप लोगों के लिए बुराइयां बो रहे हैं, अगर आज आप लोगों के लिए प्लान्स बना रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, बैठ कर उनके लिए सोचते हैं कि कैसे इन्हें मैं गड्ढे में गिराऊं, तो एक समय आएगा जब आप स्वयं उन गड्ढों में गिरेंगे। पर अगर आप एक ऐसे जन है जो लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, जिनकी भलाई के लिए आप प्रयास करते हैं, चाहे लोग कितना भी बुरा आपके लिए क्यों ना करे, पर आप फिर भी प्रेयर रूम में आके उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उन सारी बातों के बदले आपको ब्लेस करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। निरंतर परमेश्वर में बढ़ते रहिए, निरंतर भलाइयों को करते रहिए। किसी की बुराई के कारण अपनी भलाई करना आप बंद ना करें, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु सचमुच आप महान है, पिता आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, आपके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया। प्रभु चाहती हूँ अगर कोई आज ऐसा जन है जो इस बात से आहत है प्रभु कि उसने बहुत भलाइयां करी पर फिर भी उसके साथ बुराई हुई, परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे जन से आज बात करें प्रभु, वो अपनी भलाई करना फिर से करें। परमेश्वर आप उन्हें फिर से ऐसा हृदय दे जो दूसरों की भलाई करने के लिए तैयार हो। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, इनके घरानों को ब्लेस करें, इनकी की हुई भलाई
का जो बीज ये बो रहे हैं परमेश्वर, इनके पूरी पूरी खानदान, परमेश्वर इनकी पूरी पूरी पीढ़ियां उस भलाई के बीज के जो फल है उससे काटने पाए। परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करें। यदि कोई बीमार है परमेश्वर, आप उन सब की बीमारियों को दूर करें प्रभु जी। बहुत से लोग इस वचन को सुने प्रभु, और बहुत सा बदलाव उनके जीवन में आने पाए प्रभु। जब हम एंड डेज में हैं और बहुत सा पाप है परमेश्वर, बहुत सी बुराइयां हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती कि आपके लोग निरंतर भलाई करने वाले लोग बनते चले जाए प्रभु यीशु। आप इन सब को ब्लेस करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सब से इस वचन के द्वारा बात की है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी टेस्टमनीज हमें उस नंबर पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रेयर कर सकें। अगर आप किसी को काउंसलिंग की नीड है, आपको लगता है कि उसे काउंसलिंग की नीड है, या अगर आप अपनी भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो भी आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।